हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रीतम। प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लेक्चर में क्या किया था? कल हमने किया था ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के बारे में कि ट्राजेक्टरी क्या होती है। सबसे पहले हमने देखा था कि किसी भी फैमिली ऑफ कर्व को अगर कोई कर्व कट करती है तो उस कर्व को हम क्या कहेंगे? ट्राजेक्टरी कहेंगे। फिर हमने ट्राजेक्टरी की दो तीन टाइप की थी कि ओब्लिक ट्राजेक्टरी और ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, कि जो कर्व गिवन फैमिली ऑफ कर्व को अदर देन 90 डिग्री पे कट करे, कि 90 डिग्री पे कटे ना करे उसे ओब्लिक ट्राजेक्टरी कहेंगे, और जो 90 डिग्री पे कट करेगी उसे हमें ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी चाहिए। फिर हमने उनको निकालने के मेथड डिस्कस किए थे, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और फिर हमने उस पर एक क्वेश्चन भी ट्राई किया था जिससे हमें अच्छे से वो समझ में आ जाए। उसके बाद हमने लॉन्च किया था कि हमारे एफ एन फंक्शंस थे f1 f2 fn, उनका लॉन्च किया था। एक डिटरमिनेंट था कि f1 f2 fn f डैश fn 2 डैश fn डैश और अप टू n माइनस 1 डेरिवेटिव, कि वो जो डिटरमिनेंट इतनी वैल्यू आई वही हमारे क्या आ जाएगा? रोन्सकी। फिर अगर हमारा रोन्सकी नॉन जीरो था तो हमने क्या दिया था कि वो फंक्शन श्योरली हमारे क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर हमारा रोन्सकी क्या था? जीरो था, तो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर उनको खास बात हो जाए बच्चों कि वो n फंक्शन हमारे क्या हो जाए? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाए, कि y1 y2 yn मुझे किसी भी n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन ले लिए। अगर मुझे ये y n फंक्शन ही मेरे अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और तब मेरा रोन्सकी नॉन जीरो आता है, तब तो मेरे लीनियर इंडिपेंडेंट होना ही है। अगर जीरो आ जाता है तब हमारे पास श्योरिटी है, तब हम दुविधा में नहीं रहेंगे, हमारे पास श्योरिटी है कि हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे क्या लीनियरली डिपेंडेंट। वो सब कुछ हमने कल कर लिया। आज का हमारा टॉपिक क्या है? nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम किसी भी n ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कि उसे कैसे सोल्व किया जाता है वो देखते हैं। होती क्या है? सबसे पहले लेट अस कंसीडर a general nth order linear differential। n ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल कैसी होगी? dny by dxn प्लस a1 x इंटू dn माइनस 1 y by dxn माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन an माइनस 1 dy by dx प्लस an of x इंटू y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। ये हमारी गिवन इक्वेशन नंबर 1 है, जहाँ पे हमारा x किसी भी गिवन इंटरवल से, ये क्या है कि dny by dxn nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस a1x into dn minus 1 by dxn up to so on anxy is equal to f of x, सम फंक्शन ऑफ x होगा। ये हमारी जनरल nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ पे x हमारा क्या होगा? कोई भी किसी भी इंटरवल से हो सकता है। क्या है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन contain two कि अगर हम इस nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो उसमें दो पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट क्या होगा? कोरेस्पॉन्डिंग जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस, कोरेस्पॉन्डिंग जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हमारे जो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो लीनियर जो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो लेना पड़ेगा। यानी कि इट मींस हम कैसे लिखते हैं? yn a1x into yn minus 1 प्लस अप टू सो ऑन an minus 1 into x into y डैश प्लस anx into y। अब हमने क्या ली? होमोजेनियस। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो लेना हमने सबसे पहले। तो nth ऑर्डर की है, हमने मान लिया लेट y1 y2 yn be the n linearly independent solution
दिस इक्वेशन टू क्या हमारे पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। देन y इज इक्वल तो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन होगी C1 C2Y2 प्लस CNY बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ यही हमारा क्या होगा जनरल सॉल्यूशन होगा किसका हमारी इक्वेशन नंबर 2 का, यानी कि जो गिवन इक्वेशन उसके कोरेस्पोंडिंग हमने होमोजेनियस का क्या मतलब है कि ये जो हमारा फंक्शन था कोई फंक्शन था इसको हमने क्या लिया इक्वल टू 0 ले दिया, ये क्या गई ये सारा सेम इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया 0 इज इक्वल टू 0 आते हमारे क्या होगी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये से क्या है जनरल सॉल्यूशन। दिस इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसे हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं। तो ये था हमारा क्या पहला पार्ट, जब क्या किया हमने गिवन इक्वेशन के कोरेस्पोंडिंग होमोजेनियस इक्वेशन बनाई और उसका क्या निकाल दिया जनरल सॉल्यूशन, जिसे हम CF या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहेंगे। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 क्या है ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 का क्या निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इट मींस a function of x or constant which satisfies is also known as particular integral डिफरेंशियल यानी कि P। क्या करना है कि हमें हमारे जो गिवन इक्वेशन है उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है कि ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन हो या तो एक्स होना चाहिए या कुछ कांस्टेंट हो जो हमारी इक्वेशन में क्या करता हो सेटिस्फाई करता है, उसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा y ऑफ x, वो क्या आ जाएगा आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए और आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए और आप उन दोनों क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। क्या कीजिए आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए उन दोनों को ऐड कर दीजिए, वो हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा इसी तरह से कि ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था इक्वेशन नंबर 2 का जो हमने इसकी कोरेस्पोंडिंग होमोजेनियस इक्वेशन बनाई थी। फिर हमें क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे जो फंक्शन ऑफ x होगा वो जो हमारी इक्वेशन क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा गिवन इक्वेशन का nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारा। तो अब हम देखते हैं कि हम हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया लेट अस कंसीडर ए जनरल nth ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल कि जो भी हमें nth ऑर्डर की गिवन लीनियर डिफरेंशियल थी उसके कोरेस्पोंडिंग हमने क्या बना लिया हमारी नॉन लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो गिवन इक्वेशन थी वहां पे तो हमारे पास क्या था f(x) था, हमने क्या कर दिया 0। अब क्या करते हैं कि CF निकालने के लिए 2 पॉइंट C सबसे पहले तो लेट मान लीजिए आप किसी को d/dx को आप d ऑपरेटर मान लीजिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसको d ऑपरेटर। जैसे हम इसको यहाँ पर d ऑपरेटर मान देंगे क्या है एक बार d/dx को d क्या है तो इसका n टाइम्स डेरिवेटिव dny
प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन an माइनस 1 d प्लस an इंटू वाई। ठीक है कि इस डी का हमने यहाँ पे यूज किया। अब मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पे वाई। अब आप क्या कर दीजिए, वाई कॉमन कर दीजिए, डी एन प्लस a1 डी एन माइनस प्लस a2 डी एन माइनस प्लस an माइनस 1 डी प्लस an इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अभी क्या है, n डिग्री की एक इक्वेशन है जिसमें d में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके हम फैक्टर्स बना देंगे। मान लीजिए मेरे पास ये फैक्टर आ जाएगा d माइनस m1 y नहीं है, d माइनस m1 d माइनस m2 अप टू सो ऑन d माइनस mn। और ये क्या है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं किसी एक फैक्टर को सोल्व करके देखता हूँ। मान लीजिए मैंने ये ले लिया d माइनस m इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये कोई फैक्टर ले लिया मैंने, यहाँ से मैं क्या आ जाएगा d इंटू वाई इज इक्वल टू m इंटू d इंटू वाई का क्या मतलब है यहाँ से कि dy बाई dx इज इक्वल टू m इंटू वाई। यहाँ से क्या आ जाएगा कि वेरिएबल सेपरेट कर दूंगा मैं, dy बाई वाई इज इक्वल टू m इंटू dx। जब मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेटिंग प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग, यानी ये क्या आ जाएगा यहाँ से लॉग y इज इक्वल टू m ऐसा ऐसा इंटू में x प्लस लॉग। अब इसको m इंटू x में ऐसे लिखता हूँ लॉग ऑफ e रेज़ टू द पावर प्लस लॉग, यहाँ पे log m प्लस n का फॉर्मूला वही है कि log m इंटू n हो जाएगा। तो log से log कैंसिल करूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा y इज इक्वल टू c इंटू e रेज़ टू द पावर n इंटू। यानी कि अगर आप इसकी किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शंस को ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू है यहाँ से। ठीक, अब ऐसे ही सॉल्व करते करते हमारे पास क्या है, d माइनस m1 इंटू वाई है, d माइनस m2 इंटू वाई है, d माइनस n इंटू वाई है। तो हम इन सब का सोल्यूशन निकालते हैं, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या करते हैं नाउ d माइनस m1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। किसी वेक्टर 0 थे तो कोरस्पोंडिंग अलग अलग वेक्टर 0 हो जाएंगे कि जब ये 0 होगा तो फ्रॉम इक्वेशन 3 इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा यहाँ से कि y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लिया मैंने, मान लीजिए c1 e रेज़ टू द पावर m1 इंटू x। अगर मैं सेकंड वेक्टर लेता हूँ d माइनस m2 इंटू वाई, यहाँ से क्या जाएगा कि y इज इक्वल टू और दूसरा वेक्टर आ जाएगा c2 m2 इंटू अप टू सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगा d माइनस mn इंटू वाई। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू cn e रेज़ टू द पावर mn और x। ये आ जाएगा कि हर एक के हमने निकाल दिया सॉल्यूशन। अब जो हमारी डिफरेंशियल ऑपरेटर कौन सी वो क्या थी, dn y प्लस a1 dn माइनस y प्लस अप टू सो ऑन an y इज इक्वल टू। तो हम वो सारी वैल्यू इस पे रखते हैं। जैसे हम इस पे रखते हैं, अब हमारे पास y क्या है c इंटू एम एक्स, तो यहाँ से हमारे पास dy क्या आ जाएगा d इंटू वाई। y की वैल्यू दिया जाएगी हमारे पास। जब हम d इंटू वाई की अगर वैल्यू रखते हैं, ये जनरल था हमारे पास कोई कि अगर d इंटू वाई के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमसे। जब मैं डेरिवेटिव करूँगा तो c कांस्टेंट तो ऐसा ऐसा e रेज़ टू द पावर mx का और mx का n, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास d ऑफ y इज इक्वल टू c m e रेज़ टू द पावर। ठीक है ना, d स्क्वायर y क्या हो जाएगा, इसका दो बार डेरिवेटिव हो जाएगा कि एक बार करेंगे तो m इंटू में आएगा, तो दूसरी बार करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, c इंटू m स्क्वायर e रेज़ टू द पावर
ऐसे चलते जाते डी रेज टू द पावर n इंटू वाई, सी रेज टू द पावर m n इंटू ई रेज टू द पावर। क्या कीजिए इन सब की वैल्यू को आप हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर तो हमने दिया नहीं दोस्तों, क्वेश्चन पुट कर दिए किसमें, पुट दीज वैल्यू इन, इसमें कि डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई प्लस ए टू इंटू डी एन माइनस टू वाई अप टू ए एन वाई। इसमें आप इन सभी वैल्यूज क्या कर दीजिए, जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे सबको, तो डी एन वाई की वैल्यू क्या है सी, सी एम रेज टू द पावर एन इंटू ई रेज टू द पावर डी एन वाई की वैल्यू प्लस यहाँ से क्या जाएगा ए वन डी, डी से पहले हमारा सी एम रेज टू द पावर एन माइनस वन और ई रेज टू द पावर प्लस अप टू सो लास्ट में आ जाएगा हमारा ए एन माइनस वन सी इंटू एम रेज टू द पावर वन इंटू ई रेज टू द पावर एम एक्स प्लस ए एन इंटू वाई। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप इस इक्वेशन में से वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वाई नहीं, वाई की सी इंटू ई एम एक्स। अब आप इस इक्वेशन में से सी और ई रेज टू द पावर एम एक्स को आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो सी इंटू एम एक्स क्या होगा, एम इंटू एन ई रेज टू द पावर एम इंटू एन प्लस ए वन एम एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन एम प्लस ए एन इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए सी हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था नॉन जीरो, एच सी नॉन जीरो, और एक्सपोनेंशियल हमेशा होता है नॉन जीरो है, तो ई रेज टू द पावर एम एक्स क्या हमारा नॉन जीरो। इन तीनों की प्रोडक्ट जीरो थी, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा, जैसे हमारी ये इक्वेशन जीरो होगी, ये इक्वेशन क्या है हमारी एम रेज टू द पावर एन ए वन एम रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एम प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएंगे, इस m के n सॉल्यूशन आ जाएंगे। कि अगर आप देखें तो जो हमारी गिवन इक्वेशन क्या थी कि डी एन इंटू वाई ए वन डी एन माइनस वन इंटू वाई ए टू डी ए एन माइनस वन डी वाई प्लस में ए एन इंटू वाई। तो उसमें हमने क्या कर दिया, डी को m इनपुट कर दिया, दिस इज द ऑक्सिलरी equation of the given homogeneous equation। जो भी आपको गिवन होमोजेनियस इक्वेशन थी उसकी हमने क्या बना दी है, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दी कि एम एन ए वन एम एन माइनस वन ए एन माइनस वन एम प्लस में ए एन इज इक्वल टू। अब क्या होगा, इसकी एन डिग्री इक्वेशन है तो इसके एन रूट्स आएंगे, वही हमारा क्या बनाएंगे, होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब क्या है कि ये आ गया हमारे पास एम एन ए वन एम एन माइनस वन ए एन माइनस वन एम प्लस ए एन इक्वल टू जीरो। ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारी गिवन होमोजेनियस इक्वेशन थी उससे हमने बनाया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं क्वेश्चन को नाम देता हूँ, चित्र हमने दे दिया था कि सबसे फर्स्ट केस इफ m1 m2 and mn are the n distinct root of equation। अगर हमारी इस इक्वेशन के ये m1 m2 mn हमारे n डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो ये हमारा m था क्या, m हमने क्या किया था,
कि जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी वाई डी माइनस एम वन वाई, वहाँ को जनरल माना था हमने एम, वहाँ से अगर ये उसके एन डिस्टिंक्ट रूट आ गए देन सी एफ हमारा क्या आ जाएगा C1 e raised to the power m1 into plus C2 e raised to the power m2 plus up to so on Cn e raised to the power mx। कि हमने अलग अलग जनरल सोल्यूशन निकाल के देखे थे कि एक हमारा था C1 e1x, C2 e m2x, अब तो फ्रॉम Cn e raised to the power mnx। ये हमारा क्या हो जाएगा जनरल सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास क्या है n डिस्टिंक्ट रूट। ये हमारा और ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अगर मैं इसमें से फंडामेंट e raised to the power m1x और e raised to the power mn, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी जो जनरल सॉल्यूशन का सेट है। तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया ना कि यहाँ से हमारे सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे हमारे जो होमोजेनियस इक्वेशन के। तो उन सारे सॉल्यूशनों का ये क्या है बेसिस है। इसके हम बेसिस भी कह सकते हैं या बी द फंडामेंटल सेट भी कह सकते हैं इसको। क्या आप इसको फंडामेंटल सेट बोल दीजिए या आप इसको बेसिस बोल दीजिए, सेम बात है कि ये सारे अब क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और इन्हीं से हमारा क्या बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कह दीजिए, या फिर आप मुझे बोल दीजिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ टू, यानी कि होमोजेनियस जो जनरल सॉल्यूशन है उसी को तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, तो वो बोल दीजिए। तो e raised to the power m1x m2x up to e power mnx, ये क्या कहेंगे बेसिस बना दीजिए, सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और इन्होंने क्या कर दिया स्पैन भी कर दिया हमारे सॉल्यूशन को, जनरल सॉल्यूशन ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। अब बात आती है इफ, ये क्या है इक्वेशन ही तो है, हो सकता है इसकी कोई रूट क्या हो रिपीट हो रहे हो, जरूरी तो नहीं है कि हर एन ऑर्डर की इक्वेशन के हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट ही है। कि इफ m1 is the root of 4 repeated r times, कि हमने मान लिया कि हमारा m1 कोई भी रूट है उसका जो क्या है r टाइम्स क्या हो रहा है रिपीट। अगर कोई एक रूट हमारा r टाइम रिपीट हो रहा हो तो हमारा क्या आ जाएगा कि CF इज इक्वल, मान लीजिए अगर m1 ही है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन जाएगा C1 प्लस C2 इंटू एक्स, C3 इंटू एक्स प्लस C R इंटू एक्स R माइनस 1 इंटू e raised to the power m। अगर हमारा ये r टाइम्स रिपीट हो रहा है तो C1 C2 C3 CR इंटू एक्स raised to the power r माइनस 1, ये सारे मल्टीप्लाई में इंटू क्या आ जाएगा e raised to the power m1 इंटू एक्स प्लस, बाकी ऐसे कैसे मान लीजिए CR प्लस 1 e raised to the power m इंटू एक्स प्लस आपको सो C लास्ट में हमारा r प्लस r प्लस 2 ऐसे था, लास्ट में आ जाएगा हमारा C raised to the power n इंटू m n x। ये है कि एक जो हमारा r टाइम्स रिपीट था उसके लिए क्या आ जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x प्लस CRx r माइनस, और ये यहाँ तक पहुंच जाएगा अब टू लास्ट में चलो r प्लस 1 कर देते हैं n तक पहुंच जाना, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा अगर हमारा कोई एक रूट क्या हो r1 टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है ना। इफ equation 4 has roots of the अगर हमारी जो गिवन इक्वेशन है nth ऑर्डर की, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, अगर इसके पास हमारे क्या हो कॉम्प्लेक्स रूट हो तब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें, देन C of f, तो हमारा CF क्या होगा
कि e रेज टू द पावर अल्फा इंटू एक्स, कि जो भी आपके रियल रूट का रियल पार्ट हो, सॉरी जो आपके रूट का रियल पार्ट होगा उसको कर दीजिए इंटू अल्फा एक्स इंटू, अब सी अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है, देन C1 साइन बीटा एक्स प्लस C2 कोस बीटा एक्स। ये हमारा क्या बताएगा कि अगर हमारा रूट किस फॉर्म के हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट तो पेयर में आएंगे, कि अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा उसका रूट जरूर होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट हैं तो हम उसको CF कैसे लिखेंगे कि e रेज टू द पावर अल्फा एक्स रियल पार्ट इंटू C1 साइन बीटा एक्स प्लस C2 साइन कोस बीटा एक्स, ये हो जाएगा। फिर वही कि इफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज रिपीटेड आर टाइम्स, अब ये क्या है कि ये हमने क्या कह दीजिए अल्फा वन बीटा वन ऐसे n रूट हो जाएंगे कि ऐसे ही सबके रिजल्ट तक आएगा जितने भी आप रूट होने से की। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रूट आपका क्या है r टाइम्स रिपीट, तो हम कैसे करेंगे, देन c ऑफ f इज इक्वल e रेज टू द पावर अल्फा एक्स इनटू C1 प्लस C2x CR माइनस CR x रेज टू द पावर r माइनस इनटू साइन बीटा एक्स, कि जहाँ अगर डिस्टेंस है हमारा डायरेक्ट क्या था C1 साइन बीटा एक्स, अगर r टाइम रिपीट है तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर अप टू सॉन CRx r माइनस साइन बीटा एक्स प्लस C1 प्लस C2x अप टू सॉन CRx r माइनस 1 इनटू cos बीटा एक्स। ये हो जाएगा हमारा कि अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट r टाइम्स अगर हमारा रिपीट हो रहा है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हम कैसे लिखेंगे e रूट टू अल्फा एक्स। और अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा कि ये x इंटू साइन बीटा एक्स यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा कि यहाँ से e रेज टू अल्फा एक्स, ये यहाँ से आ जाएगा कि x इंटू साइन इंटू एक्स इंटू e रेज टू पावर एक्स अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स टू सॉन से चलते यहाँ क्या जाएगा एक्स आर माइनस sin beta x be the fundamental solution of fundamental set of the solutions, कि ये हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी बेसिस बोल दीजिए या आप क्या इसका फंडामेंटल सेट दे दीजिए जब हमारे कॉम्प्लेक्स होगा। इसी तरह से बिल्कुल सेम अगर हमारे रूट्स इफ इक्वेशन 4, अब आता हमारा पार्ट नंबर इफ इक्वेशन 4 हैज रूट्स ऑफ द फॉर्म, अब हमारे रूट्स कैसे हों कॉम्प्लेक्स ना आके हमारे क्या हो अंडर रूट कि इरेशनल रूट होगा कि अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, इस टाइप के अगर हमारे पास रूट है देन तो हमारे से क्या होगा e रेज टू द पावर अल्फा एक्स C1 हाइपरबोलिक, अब यहाँ पे साइन नहीं आएगा, साइन हाइपरबोलिक आ जाएगा अंडर रूट बी बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा इंटू एक्स, कि यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा इंटू एक्स C2 कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा इंटू एक्स। फिर वही बात कि अगर हमारा रूट जो इरेशनल रूट है वो क्या रिपीटेड हो r टाइम्स, तो e रेज टू द पावर अल्फा एक्स प्लस C1x C2x CRx r माइनस 1 इंटू साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा इंटू एक्स, और यहाँ का जाए कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा इंटू एक्स।
ये देन हमारा जो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन हो क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट विद tan 2x, साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट विद tan 2x, और सिमिलरली ये साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट विद tan 2x। ये हमारा क्या बनेगा, जनरल सॉल्यूशन किसका, होमोजेनियस इक्वेशन का। अब निश्चय क्या लीजिए कि अगर हमारे रूट डिस्टिंक्ट आते हैं, रिपीट आते हैं, अगर हमारे रूट कॉम्प्लेक्स आते हैं पेयर में और उनमें भी रिपीटेशन आती है, या फिर हमारे रूट्स क्या आते हैं, इरेशनल आते हैं और उनमें क्या आती है, रिपीटेशन आती है, तो आप ऐसे हमारे किसी भी nth ऑर्डर की लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कह लीजिए या आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोल दीजिए, वो आप निकाल सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स माइनस 7 इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 12 वाई इज इक्वल टू, अब हमें इसका क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन, यानी कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, डी को पुट किया था, डी बाई डी एक्स को डी स्क्वायर वाई माइनस 7d प्लस 12y 0, यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इंटू वाई। जैसे हम यहाँ से पहुंचे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2x, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है मान लीजिए। तो 2 की ऑक्सिलरी क्या होगी कि डायरेक्ट डी से आप क्या पुट कर दीजिए m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12। अभी हम जीरो बनाएंगे, फिर हम इसके रूट निकालने हैं। अब इसके रूट फैक्टर कर देते हैं हम, m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 2m 12। जैसे आप फैक्टर करेंगे तो m माइनस 5 और m माइनस 2, यहाँ से हमारे m की दो वैल्यू आ गई 2, जैसे हमारे m की दो वैल्यू है, दोनों रूट हमारे कैसे आ गए, डिस्टिंक्ट आ गए, तो हमारा y क्या आ जाएगा c1 e रेट टू द पावर m1x यानी कि 2x प्लस c2 e रेट टू द पावर m2x। ये आ गया CF आ गया, या बोल दीजिए आप इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब आपसे सिर्फ इतना नहीं पूछेगा, अब आपसे ये पूछता है कि अब ये सॉल्यूशन जैसे आपने निकाल दिया, अब इस पे आपके पास कंडीशन दे देगा कि ये पूछ लेगा आपका सॉल्यूशन 0 के लिए बाउंडेड है नहीं है, आपका सॉल्यूशन अनबाउंडेड है बाउंडेड है, ये पूछ लेगा। आपके सॉल्यूशन में अगर मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी का दूं तो हमारा क्या आंसर आएगा, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी का दूं तब हमारा क्या आंसर आएगा। कि अब वो आपका इस सॉल्यूशन पे कमेंट करना शुरू कर देगा कि ये तो आप कर लोगे, ये तो आपके लिए आसान है इतना काम। अब बात क्या, वो कमेंट करेगा इस सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो अनबाउंडेड होता है and a to the 5x are unbounded function। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। लेकिन अगर इस इक्वेशन का एक ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा, होमोजेनियस इक्वेशन के पास हमेशा हमारे पास क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन की y इज इक्वल टू, ये भी इसका एक सॉल्यूशन बनेगा कि जब y 0 ही हो गया तो y 0 डेरिवेटिव 0 डबल डेरिवेटिव 0 सॉल्यूशन आ गया। कि होमोजेनियस इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा होगा, किसी ट्रिवियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा इसका जो बाउंडेड होगा। बाकी जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो यहाँ से मिलेंगे और यहाँ से मिलने का मतलब क्या है कि e रेज़ टू द पावर 2x और e रेज़ टू द पावर 5x, ये हमारा क्या है, अनबाउंडेड फंक्शन है। यानी कि हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, एक्सेप्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन छोड़ के जो भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। ये आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी y ऑफ x क्या होगा। इसमें आपको ऑप्शन दे देगा 0 1 2 कुछ समथिंग है। उससे पहले आपको इनिशियल कंडीशन लेके c1 c2 की वैल्यू निकलवा लेगा आपसे, और फिर आपसे ये पूछेगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही आप x को माइनस इन्फिनिटी टेंड करेंगे e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल 0 ही आ जाएगा। ऐसे आपसे अलग अलग कुछ भी कह सकता है कि अनबाउंडेड बताइए, बाउंडेड बताइए, लिमिट बताइए, कुछ लिमिट x टेंड्स टू 1 कह देगा, 2 कह देगा, कुछ भी कह सकता है। अब आपके इसमें सॉल्यूशन भी कमेंट करेगा कि पहले आपने ऐसे इसका सॉल्यूशन निकालना है और फिर आपने क्या करना है, जो पूछे लिमिट बाउंडेड अनबाउंडेड जो भी पूछे वो आपने बताना है। ऐसे हम निकालेंगे किसी भी इक्वेशन का हमारा जनरल सॉल्यूशन, होमोजेनियस इक्वेशन का। अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
कि जनरल सोल्यूशन आ गया इफ जनरल एनाथोड लीनियर डिफरेंशियल जो इक्वेशन थे उसमें डायरेक्ट मैं डी बाई डी पे डी रख देता हूँ कि डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू ए एन माइनस वन इंटू डी प्लस में ए एन इंटू वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि ये आ गया डी में कोई ना कोई क्या आ गई कि इक्वेशन आ गई, पोलिनोमियल आ गई, तो मैं इसको कुछ फंक्शन ऑफ डी लिख देता हूँ इंटू वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मुझे यहाँ से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है क्या हो जाएगा, 2.32 सॉल्यूशन ऑफ 1, तो वो क्या जाएगा हमारा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दीजिए या पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल दीजिए 1/f ऑफ d इंटू एफ ऑफ एक्स। कि यहाँ से हमने क्या कर दिया, y की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू क्या आ गया हमारे 1/f d इंटू एफ ऑफ एक्स, यही आएगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा 1/f इंटू डी। जब आप इसको सोल्व करेंगे, अगर आपके पास कहीं पे 1/d बन जाता है तो 1/d का मतलब क्या है कि आप इंटीग्रेट कर लीजिए हमारे 1/d इंटू एफ एक्स बन जाता है, तो आप हमारे एफ एक्स को क्या कर दीजिए इंटीग्रेट। और कहीं आपके पास d आता है तो d हमारा तो क्या था d/dx था, यानी कि उस टाइम पे तो हमने क्या करना है कि अगर हमारे d है तो दूसरे टाइम पे हमने क्या करना है, यानी कि अगर हमारे d दिखता है तो उसका मतलब डेरिवेटिव, और 1/d का मतलब क्या होगा वहाँ पे। और करना क्या आपने, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो भी आपकी इक्वेशन या पोलिनोमियल हो 1/f d कीजिए इंटू एफ ऑफ और आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसमें कंडीशंस आती हैं। अब क्या आता है कि जो हमारा ये था 1/f d 1/f d f ऑफ, अब ये f ऑफ x पे अलग अलग चॉइस आ सकती है कि अगर हमारा f ऑफ x क्या हो, कोई e रेज़ टू द पावर ax हो, तो हमारा 1/f d f ऑफ x क्या होगा 1/, आप डायरेक्ट 1/d e रेज़ टू द पावर ax। अब f यहाँ क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप क्या कीजिए, जो x के साथ है a, जो हमारा x के साथ है वो वहाँ d की जगह 1/f ऑफ a इंटू e रेज़ टू द पावर, और ये f ऑफ a क्या नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। f ऑफ a इज 0 का हमारा डिफाइन कि 1/f ऑफ a होना चाहिए और f ऑफ a कैसे होना चाहिए। अब अगर हमारा f ऑफ x क्या हो कि e रेज़ टू द पावर ax इनटू सम फंक्शन ऑफ x, कोई हमारा फंक्शन हो x कुछ भी हो सकता है, देन जो 1/f ऑफ d इनटू f ऑफ x एंड इनटू दिस 1/f ऑफ d इंटू e रेज़ टू द पावर ax 0। तो आपने क्या करना है, आप इस e रेज़ टू द पावर ax को आगे ले लेंगे, e रेज़ टू द पावर ax को हम बाहर ले लेंगे, और ये d को हम रिप्लेस कर देंगे d प्लस, तो ये हो जाएगा 1/d प्लस इंटू में वही क्या करेंगे कि 1/fd अगर हमारा e रेज़ टू द पावर ax इनटू सम फंक्शन ऑफ x है, तो अब e रेज़ टू द पावर ax को हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे इससे, और बाहर जाते वक्त ये इसको चेंज करके चला जाएगा कि जहाँ d है वो d की जगह आ जाएगा d प्लस a हो जाएगा इनटू g ऑफ। जैसे इसका यूज हम कहाँ करेंगे, अगर हम यहाँ पे a पुट करते हैं और ये 0 हो जाता है कि इफ इन फर्स्ट f ऑफ a इज इक्वल टू, अगर ये f ऑफ a 0 है देन मैं 1/f ऑफ d को इंटू e रेज़ टू द पावर a, इसको इंटू में 1 लिख देता हूँ, 1 भी क्या है आपका फंक्शन ऑफ x है, तो मैं क्या करता हूँ e की पावर a को बाहर लेता हूँ, ये मैं क्या जाएगा e रेज़ टू द पावर ax इंटू 1/f ऑफ d प्लस a इंटू में 1। अब ये 1/d प्लस a जो भी आपको पोलिनोमियल होगी उसके हिसाब से आप इसे क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है,
ये क्या आ जाएगा हमारा ऐसे। अब आता है नंबर थर्ड कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स हो साइन ए एक्स या फिर कोस, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स ऐसा है तो आप क्या कीजिए कि रिप्लेस कर दीजिए डी स्क्वायर को किससे बाय माइनस ए, कि जो जो हमारा एफ ऑफ डी होगा, जो पोलिनोमियल है डी में, उसमें क्या कर दीजिए आप डी स्क्वायर की जगह आप माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट कीजिए। जैसे ही आप ये पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एफ डी मान लीजिए साइन एक्स, तो आपने क्या किया इसकी जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक पोलिनोमियल बन जाएगी डी माइनस समथिंग को दीजिए कुछ ऐसे ही आपको जब एग्जाम्पल कराएंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि जैसे ही आप क्या करेंगे डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। कि मान लीजिए मेरा कुछ ऐसे समथिंग इस टाइप का डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस समथिंग, तो मैं क्या करूँगा डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट कर दूंगा, यानी कि माइनस ऑफ ए स्क्वायर कुछ वैल्यू होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी माइनस समथिंग हो जाएगा, एक पोलिनोमियल हो जाएगी लीनियर पोलिनोमियल। फिर हम इसको क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन कर देंगे कि यहाँ से जो भी होगा हमारे डी माइनस 6 को भी डी प्लस 6 समथिंग एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर ऐसा हम क्या करते हैं इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे तो नीचे फिर से डी स्क्वायर बन जाएगा। जैसे डी स्क्वायर बने आप डी स्क्वायर को फिर से क्या कर देंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट कर देंगे, और जो ऊपर वाला डी होगा उसके हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर, तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। कि अभी तो आपको सिर्फ मेथड याद रखना है कि अगर आपके पास cos ax या sin ax दे रखता हूँ तो जो x के साथ है आप डी स्क्वायर को माइनस ऑफ उसका स्क्वायर पुट कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि माइनस ऑफ ए का स्क्वायर कर देंगे, अगर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस का ए स्क्वायर बन जाएगा, और ए स्क्वायर कीजिए पहले और फिर माइनस लगाइए, वो उससे रिप्लेस कर दीजिए। फोर्थ ये था हमारा कि 1 बाय डी माइनस अल्फा e of ax e of ax 1 by d alpha f of x। अगर इस टाइप का अगर यहाँ पे d माइनस अल्फा है तो यहाँ पे आ जाएगा e of इंटीग्रेशन e of माइनस अल्फा x, कि अगर यहाँ पे माइनस अल्फा बाहर प्लस अंदर माइनस इनटू f of क्या कीजिए अगर यहाँ पे हमारा d माइनस अल्फा है तो यहाँ पे e की अल्फा x, यहाँ से अल्टरनेट साइन, और अंदर ऐसा रहता है e की अल्फा x इनटू f x dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ से अल्टरनेट साइन, यहाँ पे माइनस अल्फा x आ जाएगा और यहाँ पे प्लस अल्फा x। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगर 1 बाय f ऑफ d इनटू x टू द पावर, अगर हमारा f(x) क्या हो x टू द पावर, तो कुछ भी पोलिनोमियल होगा, अगर पोलिनोमियल होगा देन वी एक्सपेंड f ऑफ d बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपके पास जो भी पोलिनोमियल हो आप क्या कीजिए ये फॉर्मूला बना लीजिए कि अगर हमारे पास है 1 प्लस डी माइनस, कि हमारा फॉर्मूला नीचे बनेगा, जो भी बनेगा हम उसको ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस इंटू माइनस क्या जाएगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस। अगर आप यहाँ पे प्लस करते हैं 1 माइनस डी माइनस 1, अगर एक प्लस एक माइनस का तो अल्टरनेट साइन चलेंगे, अगर दोनों माइनस के आ गए तो सभी साइन को आप पॉजिटिव कर दीजिए 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस। अगर आपके पास यहाँ बनता है 1 माइनस 2d, यहाँ लिख देता हूँ मैं ये 1 माइनस 2d पहले प्लस का क्या कीजिए अल्टरनेट साइन 1 माइनस 2d प्लस 3d माइनस 4d प्लस अल्टरनेट हट देंगे और 1 इंक्रीज होता है 1 माइनस 2d 3d स्क्वायर 4d क्यूब और अल्टरनेट साइन के साथ। अगर यहाँ पे हमारा माइनस बनता है, दोनों माइनस है तो साइन क्या आ जाएगा अभी पॉजिटिव 1 प्लस 2d
प्लस 3d² प्लस 4d³ ये हो जाएगा। ठीक है, कि अगर कोई भी एक्स की पावर है तो आप क्या कीजिए, नीचे जो कॉलम है उसको इस फॉर्म में बना लीजिए, इनमें से कोई सी फॉर्म में बना लीजिए। और जब आप ऊपर लीजिए एक्सपेंड करेंगे तो आप क्या कर देंगे, मान लीजिए आपके पास x² है, x² तो 2 टर्म तक तो आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, एक बार तो सेकंड बार भी हो जाएगा, लेकिन अगर तीसरी बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे आगे टर्म सारी 0 बन जाएंगे और ये जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारा आंसर होगा। एक और आता हमारे पास, तो क्या हमारे पास सही था हमारे पास कि अगर हमारा ऐसा 1/fd x इंटू कोई सम फंक्शन हो x के इंटू कुछ फंक्शन ऑफ x हो, तो वो हमारा क्या आ जाएगा कि पहले आप इस x को बाहर ले लीजिए, 1/f ऑफ a इंटू g ऑफ प्लस अब क्या आ जाएगा कि 1/d/t कि आप जो आपकी पॉलिनोमियल d में उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1/fd इंटू में g। क्या कीजिए कि आप पहले इस x को बाहर ले लीजिए कि 1/fd इंटू gx प्लस आप डिफरेंशिएट कर दीजिए 1/fd को इंटू क्या क्या होगा gx। ये आपके पास कुछ फॉर्म्स थी जिससे हम किसी भी हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं अगर आपके पास जो हमने स्पेसिफाई किया ऐसे ऐसे फंक्शंस हों तो। देखिए कैसे, अब आपने CF निकालना सीख लिया, PI निकालना सीख लिया, अगर आप दोनों निकाल के उसको ऐड कर देंगे तो आपको हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ये लीजिए, ये आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन कि हम इसका CF भी निकाल देंगे। इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, m² माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू g। आप इसे फैक्टर बनाइए, m माइनस 2 m प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से m की वैल्यू क्या जाएगी 2 और माइनस 1, तो यहाँ से CF क्या आ जाएगा C1 e raised to the power 2x प्लस C2 e raised to the power माइनस x। अब PI की बारी आएगी, PI की बारी क्या आएगी, चाहिए 1/, ये क्या है d² माइनस d माइनस 1 इंटू साइन 2x। मैंने क्या बताया था कि अगर साइन ax या cos ax हो तो आप क्या कीजिए, dx की जगह पे माइनस होकर इसके कीजिए 1/, माइनस ऑफ a का स्क्वायर ये 4 माइनस d माइनस इंटू में साइन 2x। ये क्या जाएगा 1/, माइनस d माइनस, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, d प्लस कि जैसे ही हमारे पास d प्लस 5 बना इंटू में साइन 2, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ रैशनलाइज, d माइनस 5 d। जैसे मैंने इसको रैशनलाइज किया, माइनस ऊपर तो d माइनस 5, नीचे a प्लस b a माइनस b, a² माइनस b² इंटू साइन 2। फिर से d² आ गया, फिर से रिप्लेस कर दीजिए आप माइनस ऑफ ये माइनस d माइनस 5 माइनस 4 माइनस 20 इंटू साइन 2। ये क्या आ गया, नीचे से माइनस 29, ऊपर माइनस है, प्लस का 29 हो जाएगा, कि 1/29 इंटू d माइनस 5 ऑफ साइन 2x, कि वो साइन 2x का डिफरेंशिएट कीजिए आप 1/2x, साइन 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos 2x इंटू 2, ये 29 है, माइनस क्या आ जाएगा 1/29, तो ऐसा कैसा 5 इंटू साइन 2x। ये हमारा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा कि 1/29 2 इंटू cos 2x माइनस 1/29 5 इंटू साइन 2। और अगर आप इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ऐसे आपने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका CF निकालना है और उसका PI निकालना है। थैंक यू।